नमस्कार, अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। सत्य व अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि ईमानदारी की मिसाल थे, आज दोनों ही महापुरुषों की जयंती पर हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना ने छात्र छात्राओं सहित कुछ लोगों से गांधी जी व शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, यह जानने की कोशिश की। देखिए विशाल सक्सेना की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? स्नेहा तिवारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में। आज गांधी जी का जन्म दिवस है, तो उनसे आपने क्या प्रेरणा ली है? गांधी जी बहुत ही सत्य बोलते थे, हम लोगों को भी उनकी तरह सत्य बोलना चाहिए, ये हम लोगों की सीख है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? बलदेव। बलदेव जी, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सर वो एक ईमानदार आदमी थे और अब हम जो स्टूडेंट को भी यही सीखना चाहिए और जितनी आज जनता है उनको भी यही सीखना चाहिए कि ईमानदारी की राह पर चलें और अच्छा काम करें और देश को साफ रखें। और जितने भी हाल स्टूडेंट हैं हमारे क्लास के, हमारे स्कूल के, हमारे देश के, हमारे शहर के, सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग साफ सफाई करें और उनकी ईमानदारी को जिंदा रखें। थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम कोमल सैनी है, हम आर महिला डिग्री कॉलेज में BA 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। गांधी जी से क्या शिक्षा ली है? गांधी जी से ये शिक्षा ली है कि हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो हमारे ईश्वर हैं हमें ईश्वर पे ही आस्था रखनी चाहिए और कभी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए और प्रकृति का वातावरण है उसको हमें स्वच्छ रखना चाहिए। गांधी जी ने हमें यही सिखाया है कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है वही हमारी असली पूंजी होती है, ना कि सोना चांदी। थैंक यू। आज गांधी जयंती है, गांधी जी से आपने क्या शिक्षा ली है? सबसे पहले तो गांधी जी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनका मतलब हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया में कह सकते हैं अमूल्य स्थान है। और रही बात गांधी जी की, तो उन्होंने सत्य और अहिंसा इन दोनों को अपना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार माना है। और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें बताया गया कि सत्य और अहिंसा अगर हम इनके द्वारा चले तो मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमको रोक सके अच्छे काम करने से। सत्य और अहिंसा ये दोनों उनके हथियार थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदांश है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज मेरा विद्यालय है। ओके, थैंक यू। वेलकम। एक मिनट। क्या नाम है आपका? दुर्गा। आज कौन सी क्लास पढ़ती हो? फर्स्ट ईयर। आज गांधी जयंती है, गांधी जी से क्या प्रेरणा मिलती है? मतलब वो अच्छे इंसान थे, उनने हमेशा देश के ऊपर लड़ना चाहा, वो मतलब सही थे, हमेशा मतलब देश के ऊपर लड़ना चाहते थे और उन्होंने हमेशा यही कहा कि सब लोग एक समान रहे, सबके बड़े मतलब छोटे की इज्जत करें और मतलब बुराई ना करें, देश में सब एक समान रहें, वो ये कहना चाहते थे मतलब। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं BA में पढ़ती हूँ आर महिला इंटर कॉलेज में। आज गांधी जयंती है, इससे आपने क्या प्रेरणा ली है गांधी जी से? गांधी जी से ये प्रेरणा ली है कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए, लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए, मतलब प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। ये तो उन्होंने यही कहा कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलो और समय का सदुपयोग करो, यही सब बताया। और सबने हमें अभिज्ञा आंदोलन, कई आंदोलन हुए हैं भारत में, उनका काफ़ी योगदान रहा है। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या शुभ नाम है आपका? अमित कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, आज गांधी जयंती है, गांधी जी से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, वो शांति के विचारक थे और शांति का ही संदेश दिया है उन्होंने, और हमारे लिए यही एक प्रेरणा स्रोत है कि वो जगत के पिता बापू के नाम से उन्हें उपाधि मिली और हमें यही प्रेरणा दे के गए हैं कि उनके बताए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। थैंक यू सर। ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू कुमार है। राजीव? हाँ सर, यहाँ पर सुपरवाइजर हैं स्टेशन पर। अच्छा, तो राजीव जी, आज गांधी जयंती है, गांधी जी से क्या प्रेरणा ली है आपने? सर गांधी जी से प्रेरणा तो समझ लो सारी गांधी जी की प्रेरणा है यहाँ पर। एक तो वो सत्य पे ज़्यादा चलते थे, झूठ पे बहुत कम चलते थे, इसलिए हम लोग तो कोशिश करके उन्हीं के उस पर चलना चाह रहे हैं हम लोग, कदमों पे, पदचिन्हों पे। हाँ, चिन्हों पर चलना चाहते हैं। और बाकी जो साफ़ सफाई का जो आप देख रहे हो वो गांधी जी की ही देना है। और कोशिश तो हम लोग यही करते हैं कि शुरू से लेके पूरी स्टेशन पे साफ़ सफाई के बारे में आप तो देख ही रहे हो, बाकी प्रयास तो यही रहता है सुबह से लेके शाम तक कि हमारे स्टेशन, हमारा शहर चमकता ही रहे। मतलब आप यहाँ सुपरवाइजर हैं? जी सर, सुपरवाइजर यहाँ पर स्टेशन पे। कब से हैं यहाँ? सर हमें तो सर होगा लमसम सन 2012-13 से लगे हुए सर। जी।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधों पे। कुछ हम लोग का भी कार्य रहता है और कुछ सर पब्लिक भी हमारा साथ देती है ऐसी बार नहीं। काफ़ी लोग समझदार हो चुके हैं, अब पहले से काफ़ी जागरूकता हो चुके हैं। पिछले 4-5 साल में देखा जाए और अब में देखा जाए तो थोड़ा सफाई में लोगों को जिम्मेदारी अब महसूस कर रहे हैं। ज़मीन आसमान का फर्क हो गया सर इस समय। जमीन आसमान का फर्क। थैंक यू, कहीं पर थूक देते थे, अब नहीं, अब काफ़ी। थैंक यू। भैया क्या नाम है आपका? मनोज श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। श्रीवास्तव जी, आज गांधी जयंती है तो क्या शिक्षा मिलती है? गांधी जयंती से बहुत शिक्षा अच्छी मिलती है। हमारे गांधी जी सत्य के पुजारी थे और बहुत अच्छे काम करते थे यही शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहिए जिससे सबका भला हो। बस गांधी जी हमारे बहुत मतलब अच्छे विचार थे उनके। थैंक यू। सर, आपका शुभ नाम क्या है? कीर्तिमान प्रकाश चवन, पेशे से अधिवक्ता हूँ। सर, आज गांधी जयंती के साथ साथ शास्त्री जयंती भी है, तो शास्त्री जी के बारे में बताइए थोड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जो जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की जो बुनियाद रखने का काम किया था, शास्त्री जी उस पर काम कर रहे थे। उस समय देश में घोर संकट था। शास्त्री ने जब देश की बागडोर संभाली, देश में अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, देश भूखों मर रहा था। उसी समय हमारा युद्ध भी हुआ और युद्ध के दौरान गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री ने जो जय जवान और जय किसान का नारा दिया, वो इस देश को जोड़ने का काम करता है। सोमवार के व्रत की परंपरा भी लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू करी थी। पहले उन्होंने कहा लोग एक समय भोजन करें, उसके बाद उन्होंने कहा आप एक दिन का व्रत रखिए, जो अनाज बचेगा वो देश के काम आएगा। लाल बहादुर शास्त्री को मेरा मानना है कि गांधी के बाद गांधी की विचारधारा और दर्शन को लेकर अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व लाल बहादुर शास्त्री जी ही करते हैं। और लेकिन अगर इन महापुरुषों को हम वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में उनके सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का आत्मसात करना पड़ेगा, उनका अनुकरण करने पड़ेगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। थैंक यू सर। हमारे साथ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष कृपा शंकर जी हमारे साथ हैं। आज शास्त्री जयंती भी है तो हम उनसे पूछते हैं कि उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिली है। ऐसा है साहब कि आज हमारे दो देश के महापुरुषों की जयंती है। माननीय महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता के नाम से हैं और द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, जो हमारे कायस्थ कुल से जन्म लिया है, कायस्थ कुल के सदस्य थे और बहुत ही साधारण प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शिक्षा जो थी, इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो किसी वाहन से स्कूल पहुंच सकते, तो नदी जो है वो स्वयं तैर के जाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार हमारे शास्त्री जी को एक मीटिंग में जाना था, तो उनके घर वालों ने या उनके साथ में और लोग बैठे हुए होंगे, उन्होंने कहा कि अरे शास्त्री जी आपको कुर्ता फटा हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे कि दूसरा पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा अरे हमारा ये देश ऐसा है, इतनी गरीबी में चल रहा है कि हमारे पास फटा हुआ कुर्ता तब भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने तन ढकने के लिए कुर्ता या कमीज भी नहीं है। और तो मैं शास्त्री जी से यही प्रेरणा लेता हूँ और एक आज समाज को भी बताता हूँ कि आप लोग भी शिक्षित बनिए और शिक्षा लेकर के शास्त्री जी के पचन्नों पर चढ़ करके काय समाज का उद्धार करने के विचार में सोचिए। थैंक यू।